दोस्तों बड़ी खबर लीक हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ने के लिए भारत ने मास्टर प्लान बना लिया है, जिसके बाद चीन, पाकिस्तान और तालिबान में हड़कंप मच गया है। और भारत की इस फैसले के बाद बहुत ही ज्यादा मीटिंगें और वार्ताएं इन देशों के अंदर हो रही है। लेकिन दोस्तों भारत पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भारत को आने वाला संभावित खतरा नजर आता है। अगर पूरे अफगानिस्तान का तालिबानीकरण यानी कि आतंकीकरण हो जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। कश्मीर घाटी में और ज्यादा आतंकी हमले हो सकते हैं, भारत के अंदर बम धमाके हो सकते हैं। ऐसे में मोदी सरकार पहले ही अब बड़े एक्शन की तैयारी में है, जो बात खुद भाजपा के नेता के द्वारा कही गई है। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर मिल सकती है कि भारतीय सेना जल्दी अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ हमला कर सकती है, जिसके लिए आपको पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत आ रहे हैं और इस मसले पर बहुत ही ज्यादा बड़ी मीटिंग होने का अनुमान भी जताया गया है। दरअसल अमेरिका के 30 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने के ऐलान के बाद से ही क्षेत्र में तनाव बरकरार है। दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो के सैनिकों के जाने के बाद एक बड़े क्षेत्र में अफगानिस्तान का कब्जा हो चुका है। यहाँ संगठन अपने शरिया कानून के हिसाब से शासन करने में जुट गया है। इस बीच चीन और पाकिस्तान ने भी कूटनीतिक तौर पर इस अहम क्षेत्र पर नजरें जमा ली है। दोस्तों अफगानिस्तान बहुत ही बड़ी मजदार में फंस गया है, वहाँ लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गई है, जिसके बाद दुनिया के कई देशों से अफगानिस्तान मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार एक मुर्दे पर गिद्ध मंडराते हैं, आज अफगानिस्तान पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस जैसे देश आज अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, ना कि उसकी सहायता करना चाहते हैं। दोस्तों हमारे पुराने ग्रंथों और पुराने विद्वानों ने जो बातें कही है कि कलयुग नजदीक है और यहाँ पर सब अपने स्वार्थ के लिए लड़ेंगे, इंसानियत की ओर कोई नहीं देखेगा। आज अफगानिस्तान के अंदर मानवता को तार तार किया जा रहा है इन आतंकवादियों, इन तालिबानियों के द्वारा। लेकिन इन देशों को मदद की बजाय अपने विस्तार की पड़ी है। लेकिन वे ये भूल रहे हैं कि आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते हैं और बार बार इन क्षेत्रों को वे ट्रेलर भी दिखाते रहते हैं। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले होते रहते हैं, लेकिन ये देश एक ऐसे नरभक्षी बन गए हैं जिनका काम आप समझ सकते हैं। दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद आतंक का राज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शरिया कानून लागू होने वाला है। पहले से ही पाकिस्तान आतंक का गढ़ बना हुआ है और अफगानिस्तान का आतंक का गढ़ बनने के बाद भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, तो दुनिया भर के लिए खतरा भी कोई कम नहीं है। आपको बता दें कि दोस्तों अफगानिस्तान और भारत एक अच्छे दोस्त है और भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए काफी ज्यादा निवेश भी वहां पर कर रखा है, ताकि अफगानिस्तान एक समृद्ध देश बन सके। लेकिन दोस्तों आज से 20 साल पहले जो अफगानिस्तान के अंदर खूनी खेल चला था, इतिहास की वे घटनाएं तालिबान आज फिर से दोहराने लगा है, जिसके बाद अफगानिस्तान ने भारत से बहुत बड़ी मदद मांग ली है। और भारत ने भी अफगानिस्तान की इस प्रपोजल को अस्वीकार नहीं करके अपना मास्टर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। और किस प्रकार से भारतीय सेना अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ युद्ध करेगी, इसके लिए मास्टर प्लान बनाने के लिए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग चल रही है। दोस्तों अगर अफगानिस्तान का आज भारत साथ नहीं देगा तो आने वाले वक्त में भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है और अकेले इन आतंकी दरिंदों से लड़ना मुश्किल हो सकता है। इसलिए भारत ने पहले से ही अपनी तैयारी कर ली है और इस बात को मैं नहीं बल्कि खुद भाजपा राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा कहा गया है। इशारों में स्वामी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत अफगानिस्तान पर फिर से तालिबानियों के पाप का अंत करेगा। दरअसल दोस्तों हाल ही में जब एक ट्विटर यूजर ने इस बारे में पूछा कि भारत अफगानिस्तान को लेकर किस प्रकार का विचार रखता है, तो भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एक विराट हिंदू नेता इन सभी को पटक सकता है, तालिबानियों को हरा सकता है। और यह बात दोस्तों सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के लिए बोली गई है, यानी कि दोस्तों मोदी जी एक बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को तालिबान के खिलाफ एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए? अपना विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान लगातार दहशत को अंजाम दे रहा है। इस बीच दोस्तों अफगानिस्तान में हिंसा की वारदातों के बीच तालिबान तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर उसने 4 और जिलों को कब्जा कर लिया है, जिसमें कंधार एक अहम जिला है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। जी हाँ, भारत ने अफगानिस्तान को लेकर एक बहुत ही बड़ा विक्टिम कार्ड खेल दिया है, जिसके आगे तालिबान, चीन और पाकिस्तान धराशायी हो गए हैं। और उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि भारत इतना मास्टरमाइंड बन सकता है और हमसे ज्यादा चालाकी से काम कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने जिस प्रकार से फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध के समय चालाकी से इजराइल का साथ दिया था, कुछ इसी तरह भारत ने अफगानिस्तान का साथ देना भी शुरू कर दिया है। और इस फैसले के बाद भारत के चालाकी भरे कदम के बाद अफगान सेना और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं।
साथ ही दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के विरोधियों के मुंह पर बहुत ही बड़ा तमाचा जड़ गया है। जो देश भारत की औकात की बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के फैसलों को लेकर हंसी उड़ाते थे, आज उन्होंने खुद देख लिया कि भारत की ताकत क्या है। दोस्तों भारत ने बिना अफगानिस्तान के अंदर अपनी सेना को भेजे वह काम कर दिया है जो एक सैनिक कर सकता है। दरअसल दोस्तों तालिबान से लड़ने के लिए अफगान सेना के समर्थन में मिलिशिया ग्रुपों ने भी हथियार उठा लिए हैं। दोस्तों शांति प्रिय इस ग्रुप के हथियार उठाने के पीछे बहुत बड़ी वजह है और इसके पीछे भारत को मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जो अफगान सरकार और इन लोगों के बीच काम कर रहा है। दोस्तों कोई देश भारत की तरफ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकेगा कि भारत ने अफगानिस्तान की मदद के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन बिना सेना भेजे ही भारत ने यह काम किया है। इसके बाद दुश्मनों का क्या हाल है वह आप इस वीडियो में जान पाएंगे। दोस्तों अफगान सेना को मिल रहे समर्थन से पाकिस्तान के हाथ पांव फूलने लगे हैं। उसने इस पर चिंता जताई है और दुखों का रोना रोया है, क्योंकि दोस्तों तालिबान के पीछे चीन और पाकिस्तान का भी हाथ बताया जा रहा है। अगर तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है तो चीन रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अफगानिस्तान में अपने सैन्य बेस बना सकेगा। साथ ही पाकिस्तान आतंकवाद की ट्रेनिंग को बिना कोई रोक टोक आसानी से चला सकेगा, जो भारत के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। लेकिन अब भारत ने इस खतरे से निपटने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कदम उठा लिए हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश के विभाजन के समय भारत ने वहां के लोगों को ट्रेनिंग दी थी, अब कुछ इस तरह से भारत गुप्त तरीके से अफगानिस्तान के लोगों को इन दहशतगर्दों के खिलाफ, इन तालिबानियों के खिलाफ एकजुट होने की और लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है। क्योंकि दोस्तों संगठन में शक्ति है और अगर ये ट्रेंड हो जाते हैं तो ये दहशतगर्द इनके सामने कुछ नहीं है। दरअसल दोस्तों पूर्व मुजाहिदीन नेता और जमात अल इस्लामी के वरिष्ठ सदस्य इस्माइल खान ने मिलिशिया ग्रुप को अफगान सरकार की मदद के लिए हथियारबंद होकर खड़े हो जाने की अपील की है और इन तालिबानियों से लड़ने की अपील कर दी है। इस्माइल खान ने 2001 में भी आपको बता दूं कि तालिबान को देश से खदेड़ने में मदद की थी। इसमें तालिबान के खिलाफ लड़ाकों को तैयार किया गया था। वही दोस्तों अब लड़ाके तैयार हो गए हैं और इसके पीछे दुनिया के कई एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। दोस्तों पाकिस्तान ने भी कहा है कि तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में जगह जगह मोर्चा लेने को तैयार हो रहे मिलिशिया ग्रुप अब चिंता का विषय बन गए हैं, क्योंकि दोस्तों अब पाकिस्तान का जो मेन एजेंडा था वो खतरे में आ गया है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चीन की विदेश मंत्री अफगान समस्या पर वार्ता करने के लिए भारत, रूस, पाकिस्तान सहित मध्य एशिया के देशों के साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अगले सप्ताह बैठक बुला रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि खतरा अगर संभावित है तो उससे पहले ही निपट लिया जाए तो फायदेमंद रहता है। लेकिन दोस्तों अब चीन रूपी पानी सर के ऊपर चला गया है, जिसके बाद अमेरिका, भारत ने मिलकर चीन के खिलाफ महायुद्ध की तैयारी कर ली है। जी हां, चीन एक ऐसा कांड कर दिया है जिससे अब ये देश बौखला गए। जी हां दोस्तों, चीन कोरोना के कांड और अपनी विस्तारवादी और घटिया चालबाजी की कांड दुनिया भर